आप इसकी ये आवाज़ देख रहे हैं, बहुत ही मज़े की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ऑल इन वन बाय मुनज़्ज़ा वक़ार। तमाम देखने वाले खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त एक स्नैक की रेसिपी शेयर करूंगी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे चिकन कचौरी, रमज़ान स्पेशल। बहुत ही रमज़ान में पसंद की जाती है। रमज़ान के अलावा भी आप बना सकते हैं। बेहतरीन रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बस चिकन कचौरी बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा। सबसे पहले हम इसकी डो बनाएंगे, यानी कि मैदा गूंदेंगे, और इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून नमक, और इसको मैं सिंपल पानी के साथ नरम सा गूंद लूंगी। इसको आपने सख्त नहीं गूंदना, और ना ही आपने पहले इस स्टेज पे इसमें कोई घी या ऑयल शामिल करना है। रेसिपी को पूरा देखें और सारे स्टेप एज इट इज़ फॉलो करें, तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बेहतरीन बनेगी। आपने नरम आटा गूंदना है, सख्त नहीं होना चाहिए। वीवर्स, आटा मैंने गूंद लिया है, और अब मैं इस पे तकरीबन 1 टीस्पून के जितना ऑयल लगा के इसको रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी, और मैं एक बाउल में इसको निकाल लूंगी। और वीवर्स, तकरीबन हम 1 घंटे के लिए इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, और अब हम इसकी फिलिंग की तैयारी करते हैं। वीवर्स, फिलिंग बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, और इसको सिंपल मैंने नमक और काली मिर्च एक चुटकी डाल के बॉईल करके और श्रेड करके रख लिया है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। वीवर्स, फिलिंग बनाने के लिए 3 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, और 2 मीडियम साइज की प्याज चॉप की हुई वो हम इसमें ऐड करेंगे, और इसको हमने ब्राउन नहीं करना, बस ट्रांसपेरेंट सा कलर इसका देना है। वीवर्स, प्याज ट्रांसपेरेंट हो गई है, यानी कि गल चुकी है। हमने इसे ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। क्योंकि मैंने चिकन में भी नमक डाला हुआ है, इसलिए मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी एडजस्ट कर सकते हैं नमक को। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी कुटी हुई काली मिर्च। 1 टीस्पून जाएगा इसमें सफ़ेद ज़ीरा साबुत। मिक्स करेंगे। वीवर्स, मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च भी, क्योंकि हमने ज़रा स्पाइसी बनानी है, और फिलिंग अच्छी सी बनी हो तो कचौरी की क्या ही बात है। 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस, और साथ ही वीवर्स श्रेड की हुई बॉइल्ड चिकन वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसको हम बस 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे, क्योंकि चिकन हमारी गली हुई है, बॉयल है, पकी हुई है। बस हमने मसालों के साथ इसको एडजस्ट करना है। वीवर्स, फिलिंग तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून हरा धनिया, और 2 हरी मिर्चें चॉप की हुई वो इसमें ऐड करेंगे। इससे फिलिंग का टेस्ट बहुत ही मज़े का बन जाएगा। फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं फ्लेम को ऑफ करूंगी और फिलिंग के ठंडा होने का वेट करूंगी। व्यूअर्स, अब हम देखते हैं, बिल्कुल हमारी जो डो है वो राइस हो चुकी है। ये देख लें कितनी सॉफ्ट हमने ये गूंदा है। अब हम इसके एक ही साइज़ के पेड़े बनाएंगे। मैं आपके सामने बनाती हूँ। इस तरह आपने गोल शेप के एक ही साइज़ के पेड़े हमने सारे बना लेने हैं। एक प्लेट में बना के रखते जाएंगे। व्यूवर्स, एक ही साइज़ के मैंने 6 पेड़े बना दिए हैं, और अब इन पे मैं हल्का हल्का सा घी लगा दूंगी, ताकि इन पे पपड़ी ना जमे। 2 से 3 मिनट के लिए हम सिर्फ इनको रेस्ट देंगे। व्यूवर्स, कचौरी बनाने के लिए जो इसकी मेन एक स्टेप है बहुत ज़रूरी, वो ये है कि हमने 3 टेबलस्पून घी लेना है, ऑयल नहीं लेना। और अब मैं इसमें तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच मैदे के मिलाऊंगी, और इसकी हमने पेस्ट बनानी है। इस तरह की हम एक स्मूथ सी पेस्ट बना लेंगे घी और मैदे के साथ, और इसको हम कचौरी बनाते वक्त यूज़ करेंगे। मैं आपके सामने करूँगी।
व्यूवर्स इस तरह आपने रोलिंग पिन पे हल्का सा ऑयल लगा लेना है, क्योंकि कचौरी बनाते वक्त हमने खुशके का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि हमने घी या ऑयल के साथ ही इसको हमने बेलना है। व्यूवर्स एक पेड़ा लिया है और हम इसकी बिल्कुल जैसे हम रोटी बेलते हैं एक पतली सी रोटी बेलनी है। व्यूवर्स रोटी बेलने के बाद अब ये जो हमने पेस्ट बना के रखी हुई थी ये हम लेंगे और इस पे सारी लगा देंगे। पेस्ट लगाने के बाद हम इस पे ड्राई मैदा जो है, सूखा मैदा, वो इस तरह थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे। और अब व्यूवर्स हम एक तरफ से उठाएंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे, दूसरी तरफ से उठाएंगे, इसके ऊपर फोल्ड करेंगे और इस जगह पे हम फिर दोबारा से यही पेस्ट लगाएंगे घी और मैदे से बनी हुई। सारी पेस्ट को फैला देंगे और फिर इस पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। अब व्यूवर्स हम एक कोने से उठाएंगे और ऐसे फोल्ड करेंगे, दूसरे कोने से उठाएंगे, बल्कि इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा ये पेस्ट लगा लेते हैं ताकि हमारी कचौरी बहुत ही मज़े की और क्रिस्पी बने। देन ये जो दूसरा हिस्सा है इसको हम इसके ऊपर ऐसे फोल्ड कर देंगे और इस तरह के हम सारे पार्सल बना के रख देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। सारे हमने पार्सल बना के रख दिए हैं और अब मैं इनसे कचौरियाँ बनाना शुरू करती हूँ। व्यूवर्स इस तरह हम एक पेड़ा लेंगे जो कि पार्सल की शेप में है, इसको हम ऐसे ही स्क्वायरी बेलेंगे। खुश्का आपने बिल्कुल नहीं लगाना, इसमें इतना घी और सारा कुछ लगा हुआ है कि ये आराम से आपका हो जाएगा। इस तरह हमने इसको बेल लेना है। ये इसकी लेयर्स आपको नज़र आ रही हैं। और अब ये जो हमने चिकन की फिलिंग बना के रखी हुई थी वो भी ठंडी हो चुकी है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। ज़्यादा सारी फिलिंग ऐड करें ताकि खाने में बहुत ही मज़े की बने। बाज़ार से जो मिलती हैं उनमें फिलिंग बहुत ही कम होती है और अच्छी फिलिंग भी नहीं होती। फिलिंग हमने रख ली है और अब ये चारों कोने हम बारी बारी उठाएंगे। इस कोने को इसके साथ आपने अटैच करना है और इस कोने को हमने इसके साथ अटैच करना है। ये एक पोटली सी बन जाएगी और फिर ये जो चारों कोने आपको नज़र आ रहे हैं ना, फिर हमने दोबारा से इनको ऐसे उठाना है और ऐसे चारों कोनों को हमने मिला देना है और एक पोटली की शक्ल हमने बना लेनी है। कचौरी रेडी है। इस तरह हमने इसको बना लेना है और इसी तरह हमने ऐसे इसको ऊपर से बंद कर देना है और इसी तरह हमने सारी कचौरियाँ तैयार कर लेनी है। वीवर्स कचौरी को मैंने तैयार कर लिया है और अब मैं आपको बताऊंगी कि इनको फ्राई कैसे हम करेंगे। वीवर्स फ्राइंग के लिए मैं ऑयल का इस्तेमाल करूंगी और इनको हम डीप फ्राई करेंगे। और फ्लेम जो है वो आपने बिल्कुल लो रखनी है क्योंकि ये लो फ्लेम पे फ्राई होती हैं। वीवर्स फ्राइंग करना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स ये आपने देखना है कि ऑयल हमारा बिल्कुल इस लेवल पे हो, तब हमने कचौरियाँ डालनी है। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल छोटे छोटे से बबल्स उठ रहे हैं। ज़्यादा गर्म अगर आपका ऑयल हुआ तो आपकी कचौरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। ये बहुत ज़रूरी बात है। चार कचौरियाँ मैं डालूंगी एक साथ। व्यूवर्स ये हमें तकरीबन 12 से 15 मिनट लगेंगे फ्राई करते हुए, क्योंकि हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है। अगर आपकी फ्लेम हाई होगी तो कचौरी अंदर से कच्ची रह जाएगी और बाहर से जल जाएगी। व्यूवर्स मैं इस साइज़ में बना रही हूँ। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप छोटे साइज़ में बना सकते हैं। हमारे घर में यही साइज़ पसंद किया जाता है और ये बहुत खूबसूरत लगता है। व्यूवर्स मज़ेदार कचौरियाँ बिल्कुल रेडी हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इन्हें फ्राई किया है। ये आपको मैं दिखा रही हूँ, ज़बरदस्त, बहुत ही क्रिस्पी। अब मैं इन्हें डिश आउट करती हूँ और फाइनल लुक इनकी दिखाती हूँ। व्यूवर्स आपने इतना ही इनको गोल्डन करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना क्योंकि इनकी फिर खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। ये मैं प्लेट में निकाल के आपको दिखा रही हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त चिकन कचौरी, बाज़ार से कहीं दर्जे बेहतर, घर में साफ़ सुथरी आप बनाएं।
वीवर्स, मज़ेदार चिकन कचौरी बिल्कुल रेडी है, बहुत ही क्रिस्पी है। ये मैं आपको कटिंग करके भी दिखाऊंगी। वीवर्स, मैं इनको ग्रीन रायते के साथ सर्व करूंगी या केचप के साथ। अब मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी और कितनी मज़े की ये बनी है। आप इसकी लुक देखें, बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी। वीवर्स, आप इसकी ये आवाज़ देख रहे हैं, बहुत ही मज़े की। वीवर्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनेगी। अपनी दुआओं में याद रखिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।